हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। हमारे जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। लास्ट पॉइंट में देखिए, गैसेस स्टैंड्स टू मूव फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हमारी गैसेस है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। सो ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू ब्लड। और इस प्रोसेस के द्वारा ही हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से टिश्यू के अंदर जाती है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से ब्लड के अंदर आती है। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दिस डिफ्यूजन केस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है हमारे जो रेस्पिरेटरी गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, वो पार्शियल प्रेशर अलग अलग होता है एक दूसरे से, इसलिए जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो होती है। ओके, थर्ड पॉइंट में है प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। एक मिक्सचर ऑफ गैस में एक सिंगल गैस का जितना भी प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट होगा उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं पी से। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिनोटेड बाय PCO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय PO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट की जाती है? ब्लड के द्वारा। ओके, जो हमारी ऑक्सीजन है 97% ऑफ ऑक्सीजन RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और बाकी 3% प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ओके, हमारे 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है RBC के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और बाकी बची हुई 5 से 10% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर क्या प्रोसेस होती है इसको हम देख लेते हैं। देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ ब्लड, सो ऑक्सीजन इज रेडिली डिफ्यूज इनटू द ब्लड। हमारे जो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से ज़्यादा होता है। तो हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हाई टू लो की तरफ गैस मूव करेगी तो हमारा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एल्वेलाई का और कम है ब्लड स्ट्रीम का, तो हमारी एल्वेलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, देन ऑक्सीजन कंबाइन विद ब्लड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही हमारी ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जिससे वो कंबाइन कर लेगी और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, थर्ड पॉइंट, however in the tissue there is low PO2 due to which oxyhemoglobin is dissociated into oxygen and hemoglobin। हमारा जो टिश्यू है उसका पार्शियल प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू ब्लड स्ट्रीम, तो हमारा जो जब हमारी गैस ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाएगी तो हमारा जो ऑक्सीजन है और जो हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएंगे। सो दिस वे ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द टिश्यू। ठीक है, और इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर पहुंचती है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगी? इन द टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। हमारे टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्लड। तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उल्टी प्रोसेस है हमारे जो टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम से लंग्स के अंदर, लंग्स से आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो टिश्यू का पार्शियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्लड स्ट्रीम। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगी हाई टू लो यानी कि टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, नाउ देयर आर 3 वेज इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्वेलाई फ्रॉम द टिश्यू। टिश्यू से एल्वेलाई के अंदर जाने की 3 प्रोसेस है। ठीक है, टिश्यू से एल्वेलाई के अंदर कैसे जाएगी? फर्स्ट है थ्रू RBC। RBC के द्वारा कैसे जाती है ये देखिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं। RBC का ट्रांसपोर्टेशन RBC के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारी 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, टिश्यू से अब वो जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम से जाएगी एल्वेलाई के अंदर, तो ब्लड के अंदर वो कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, जैसे ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी तो बनाएगी कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम के अंदर बन रहा है तो इस प्रकार वो एल्वेलाई के अंदर पहुंच जाएगी कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब इसको पढ़ते हैं। अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड डायरेक्टली विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन एंड देन ट्रांसपोर्टेड
एज कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन इनटू द एल्वेलाई फ्रॉम द ब्लड। यही हमने पढ़ा कि 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और ही कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम से एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, हम यहाँ से देखते हैं। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में होता है वाटर। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी और बनाएगी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन CO2 इज डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, जैसे हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी प्लाज्मा के अंदर तो वो कंबाइन करेगी वाटर के साथ, कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सिर्फ 5 से 10% ही कार्बोनिक एसिड बनेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कार्बोनिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, ओनली 5 to 10% ऑफ कार्बोनिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। ओके, अब थर्ड पॉइंट है थ्रू बाइकार्बोनेट। लास्ट पॉइंट है कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम से एल्वेलाई के अंदर जाती है। मोस्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट्स। हमारे जो कार्बोनिक एसिड है वो कंबाइन करेगा हमारी जो RBC के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। वो कैसे की जाती है, सबसे पहले जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना है प्लाज्मा के द्वारा वो एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बनाएगा बाइकार्बोनेट, यानी कि हमारे कार्बोनिक एसिड प्लस कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिलकर बनाएंगे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम से एल्वेलाई के अंदर। अब हम इसको पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द RBC। ओके, देन ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट इनटू द एल्वेलाई फ्रॉम ब्लड। यही हमने पढ़ा कि हमारे जो कार्बोनिक एसिड है वो RBC के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसकी प्रेजेंस के कारण बाइकार्बोनेट्स के अंदर बदल जाएगा और ये प्रोसेस हमारी ब्लड स्ट्रीम से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा और एल्वेलाई से हमारे आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है और इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।